राधा ने अपनी सास से कहा, माँ जी आज क्या बनाऊं खाने में। माला जी बोली, पूछ तो ऐसे रही है जैसे रोज हमसे ही पूछकर बनाती आई है। राधा ने कहा, जिस दिन पापा जी मंडी जाते हैं, मंडी से एक साथ कई सारी सब्जियां ले आते हैं तो हमेशा पूछकर ही बनाती आई हूँ। जब आप लेती है तो एक ही लेती है, उसमें भला क्या पूछना। मालाजी ने कहा, जुबान तो कैंची जैसी हो गई है इसकी, देखो तो कैसे जवाब देती रहती है हर वक्त। जैसे संस्कार दिए हैं मायके वालों ने, वैसे ही तो यहाँ दिखाए। ना खाना बनाना आता है, ना घर के काम, बस बहस करवा लो महारानी से। राधा बोली, माँ जी आप मेरे संस्कार की बात ना करें, मुझे भी आपसे बहस नहीं करनी, बताना हो तो बताए, नहीं तो और भी काम है मेरे पास, बच्चे आते होंगे स्कूल से। राधा इतना कहकर रसोई घर में चली गई। ये राधा के ससुराल में रोज होता है। उसके और मनीष के विवाह को इतने साल पूरे हो चुके हैं, 10 साल तक छू भी नहीं किया। राजधानी की तरह बस सुबह से शाम तक सास, ससुर, देवर, नंद, पति, बच्चों की खातिरदारी में ही लगी रहती है। देवर का अभी पिछले साल विवाह हुआ। देवरानी जी ऐसी आई कि 1 साल में ही सास से तंग आकर देवर के साथ अलग रहने लगी। उसमें भी सास को राधा ही बुरी लगती है और माला जी कहती है, छोटी बहू रिया पढ़ी लिखी है, नौकरी करती है वहाँ, इसीलिए चली गई घर से। कभी उसकी बुराई नहीं की, क्योंकि वह दहेज में राधा से 2 गुने पैसे जो लेकर आई थी। ऊपर से उसके पिता, बड़े भाई, छोटे भाई सभी सरकारी पद पर ऊंचे ओहदे पर थे। आज तो हमेशा खूब सामान लेकर आते और अपनी बिटिया को दे जाते। मालाजी को जुबान बंद करने के लिए वह सामान काफी होता था और कहकर जाते, मालाजी हमारी बेटी बहुत नाजुक है, इससे घर के काम नहीं होते, कहिए तो हम नौकरानी लगवा दें। खूब जवाब देती छोटी बहू, पर फिर भी मालाजी ने कभी उसे एक ना सुनाई, क्योंकि इस सामान और पैसे के लिए सब कुछ सुनने और सहने को तैयार थी मालाजी। दूसरी तरफ बेचारी राधा गरीब परिवार से, पिताजी किसान, एक भाई वह भी मानसिक रूप से ठीक नहीं था। इस वजह से बेचारी को हमेशा ताने सुनने पड़ते। जब विवाह करके आई तो मनीष ने साफ कह दिया था, मेरे छोटे भाई बहन अब तुम्हारे बच्चे जैसे हैं, इनके विवाह तक सारी जिम्मेदारियां हमें ही निभानी है। राधा भी मनीष की बातों पर खरी उतरी। अपने बच्चों से भी ज्यादा प्यार दिया उसने देवर और नंद को। बच्चे भी उसके विवाह के 8 साल बाद हुए, क्योंकि मनीष को लगता था कि कहीं मेरे भाई बहन की तरफ राधा का ध्यान कम ना हो जाए। वैसे तो मनीष राधा को बहुत प्यार करता था, उसी के सहारे वह मालाजी के करेले से भी कड़वी बातों को शहद की तरह घोलकर पीती रही। 1 साल पहले नंद रानी भी घर से विदा हो गई, पर अब राधा जवाब देने लगी थी। अब वह भी अपने शरीर मस्तिष्क को आराम देना चाहती थी। राधा ने एक बात समझ ली थी, आप जितना जुल्म सहोगे लोग उतना ही आप पर जुल्म करेंगे। जिस दिन आपने आवाज उठाई उस दिन से कुछ दर्द कम हो जाएंगे। राधा खाना बना रही होती है और अपनी सोच में गुम थी। तभी अचानक दरवाजे की घंटी बजी। मालाजी बोली, अरे सुनाई नहीं पड़ रहा है क्या, कब से घंटी बज रही है, बहरी हो गई है क्या? दिखता नहीं, मैं पूजा कर रही हूँ, इतना कहकर अपने जाप करने लगी। राधा दौड़ती हुई आई और दरवाजा खोला। अरे सोना आप इस समय सब ठीक तो है ना? सोना गुस्से में, अरे भाभी अंदर भी आने दोगी या सब बाहर ही पूछ लोगे? सोना रोती हुई चढ़कर बोली। अपनी बिटिया की आवाज सुनकर मालाजी पूजा बीच में ही छोड़कर आ गई। सोना सब ठीक तो है? रात के इस वक्त तो अकेली आई है या दामाद जी भी साथ आए हैं? सोना माँ अनर्थ हो गया, आपकी बेटी को उसकी सास और पति ने मिलकर धक्का मारकर घर से भगा दिया और कहा जा अपने मायके, हमें अपनी मनहूस शक्ल मत दिखाना आज के बाद। माला जी ने गुस्से में कहा, इतनी हिम्मत उन 2 कौड़ी के लोगों की? मुझे तो पहले ही पता था वह ऐसे ही है। पर मनीष के बापू कहाँ मानने को तैयार थे, कहते बहुत संस्कारी लोग, देख गए उनके संस्कार। तू रो मत बिटिया, आने दे मनीष और तेरे बापू को, फिर देखती हूँ इन लोगों को। राधा ने कहा, माँ जी किसी भी फैसले पर पहुँचने से पहले सोना से पूछ तो लीजिए कि क्या बात हुई है। सोना बताओ क्या हुआ।
जीजा जी तो काफी सुलझे हुए और सर स्वभाव भाव के हैं, मुझे नहीं लगता कि वो बेवजह इस तरह बदतमीजी से बात करेंगे आपसे। माला जी ने कहा, हाँ हाँ, तुझे तो मेरी सोना ही गलत लगेगी। जब से आई है बस हम माँ बेटी के ही पीछे पड़ी रहती है हाथ धोकर। राधा ने कहा, माँ जी मैं सोना से बात कर रही हूँ, आपसे नहीं तो बेहतर है आप थोड़ा चुप रहे। बोलिए सोना क्या बात हुई? सोना फफक कर रोने लगी। भाभी मेरी कोई गलती नहीं थी। आप ही बताए किटी पार्टी में जाना क्या भला बुरी बात है? आजकल सभी लड़कियां जाती हैं। मैंने बस इतना ही कहा, मैं किटी पार्टी में जा रही हूँ। माँ जी को खाना नौकरानी बना देगी। कोई जरूरत हो तो बता देना। आपके जीजाजी बरस पड़े, कहते हैं दिखता नहीं माँ की तबीयत कितनी खराब है। तुम्हारा ये रोज रोज का बाहर जाकर पैसा खर्च करना मुझे पसंद नहीं है। अब आप ही बताए, उनकी माँ तो हमेशा से ही बीमार रहती है तो क्या मैं अपनी जिंदगी जीना छोड़ दूं? बोलते हैं तुम जब से आई हो घर में नौकरानी का खर्चा, तुम्हारे अनाप शनाप खर्चे इतने हो गए हैं। मुझे छोटी की शादी अभी करनी है, इन सब चीजों के लिए पैसा नहीं है मेरे पास। मुझे भी गुस्सा आ गया। मैंने भी कह दिया, भाभी कंगालों के घर शादी हुई है मेरी। मेरे तो कर्म ही फूट गए। एक बीमार औरत, एक कंजूस पति, एक कुंवारी ननद के बीच पीस कर रह गई हूं मैं। ऐसे ही रहूंगी, नौकरी कर लूंगी पर अपने शौक नहीं छोड़ूंगी। बस इसी बात पर इतना सुनाया, नौकरी करनी है तो अपने मायके जाकर कर यहाँ माँ की सेवा करनी होगी। मैं आ गई इसलिए अब मैं उस घर में कभी नहीं जाऊंगी भाभी, कोई वहाँ मुझसे प्यार नहीं करता। राधा ननंद सोना की पूरी बात सुनकर सोना के आंसू पूछते हुए बोली, ऐसा नहीं है सोना कि कोई आपसे प्यार नहीं करता, गलती आपकी भी है। माला जी बोली, यह क्या बोल रही है तू? एक तो वह इतनी परेशान है और तू उसी को गलत बोल रही है। यही संस्कार दिए हैं तेरे माँ बाप ने तुझे कि अपनी ननद को उल्टा जवाब दे। माँ जी आप बार बार क्यों मेरे मायके और संस्कार को बीच में लाती है? और माँ जी आप संस्कारों की बात तो कीजिए ही मत। यह आपके ही संस्कार है जिस कारण सोना अपना स्वर्ण जैसा ससुराल छोड़कर लड़ झगड़ कर यहाँ आई है। अगर संस्कार दिए होते तो अच्छे बुरे की पहचान करनी आती। इन्हें मैंने कभी अपनी नंद नहीं समझा, हमेशा मैंने अपनी बेटी ही माना है। जब इस घर में मैं आई थी तब ये 9 साल की थी। मैंने मनीष से पूछा कि यह कितने साल की, तो उन्होंने मुझे बताया कि वो 9 साल की है और तब से ही सोख को मैंने बेटी जैसा ही प्यार दिया है। मनीष ने कहा था उसकी आंखों में कभी आंसू मत आने देना और मैंने ऐसा ही किया। सोना क्या गलत कहा जीजा जी ने? पता है आपको, जब मैं ये ब्याह के आई तब आपके भैया ने साफ कह दिया, मैं कोई खर्चा नहीं दूंगा तुम्हें। फिजूल खर्च के लिए मेरे सामने 2 वही जिम्मेदारियां हैं। मेरे छोटे भाई बहन की, पिताजी बीमार रहते हैं, आमदनी का जरिया सिर्फ मेरी छोटी सी नौकरी है। आप लोगों की देखभाल के कारण ही हम लोगों ने कोई बच्चे भी नहीं किए, पर रोज रोज के माँ जी के ताने भी सहे। माँ जी मुझे हर रोज ताने देती थी, लगता है बांझ ही रहेगी, जरूर कोई कमी है इसमें तभी बच्चे नहीं हो रहे। अरे हमारे कर्म गए थे जो ऐसी बहू हमें मिली है। तब मेरे स्वाभिमान को ठेस पहुंची। मैंने कह दिया आपके भैया से, समाज मुझे जीने नहीं दे रहा, अपना फैसला बदल दो, एक बच्चा कर लेते हैं, आपके भाई बहन की कोई अनदेखी नहीं होगी। तब जाकर गुड़िया मेरे गोद में आई। दिन भर माँ जी के ताने घर के कामों में लगी रहती। शायद ही कभी मैंने बाजार का रुख किया हो, मन मारकर रह जाती। अगर मैं भी आपकी तरह घर छोड़कर चली जाती तो क्या जो स्थिति इस घर की है वही होती। आप अच्छे से जानती होगी सोना, क्या मैंने कभी आपको कुछ गलत समझाया है? प्यार में कोई कमी रखा है जीजा जी ने कभी? आप बहुत किस्मत वाली है जो जीजा जी के रूप में आपको बहुत ही समझदार और आपको बेइंतहा प्यार करने वाले पति मिले हैं। आप यहाँ झगड़ा करके तो आ गई, पर वहाँ जीजा का क्या हाल हो रहा है क्या आप जानती है? आपके घर से निकलते ही दौड़ते हुए आपके पीछे आए, पर तब तक आप गाड़ी से निकल चुकी थी। बता रहे थे राधा भाभी, सोना शायद आपके पास आ रही है, बहुत गुस्से में है, उससे कुछ मत कहिएगा, कुछ मत पूछिएगा, वैसे ही वह बहुत परेशान है।
गलती मेरी ही है, मैंने अपनी प्यारी सी पत्नी की छोटी छोटी ख्वाहिश अभी मैं पूरी नहीं कर सका। बहुत असफल इंसान हूँ मैं। बस माँ को खाना खिलाकर दवाई देकर आता हूँ सोना को लेने। सोना बोली, क्या भाभी, क्या आप सच कह रही हैं? उन्होंने आपको पहले ही बता दिया था। मेरी कोई बुराई कोई गलती नहीं बताई, फिर आपने बताने में इतनी देर क्यों की? राधा बोली, मैं बस आपको समझाना चाहती थी कि रिश्ता खत्म करना आसान है, पर उन्हें सजो कर रखना बहुत मुश्किल है। तो क्या फैसला किया है आपने? कमरे में सामान रखवा दो आपका, आराम से यही रहिए, किटी पार्टी कीजिए। सोना बोली, क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं भाभी, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैं भी कितनी नासमझ हूँ, अपने पति को ही नहीं समझ सकी। आप नहीं होती तो शायद आज मैं अपने घमंड के आगे अपना सबसे अनमोल रिश्ता खो देती। थैंक यू सो मच भाभी, आप दुनिया के बेस्ट भाभी हो। राधा बोली, अरे बस बस दीदी, आपकी इस मासूमियत भरी बातों से तो जीजा जी आपकी हर गलती नजरअंद कर देते हैं। सोना बोली, अब कोई गलती नहीं करूंगी भाभी, आपकी तरह अपनी सारी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाऊंगी। राधा बोली, ये हुई ना बात, वह देखिए आपको कैसे निहार रहे हैं, जीजा जी गेट पर खड़े। सोना झेंग गई, फिर सोना का पति उसे लेकर वहां से चला गया। तब तक मनीष और उसके पिताजी भी आ गए। पिताजी बोले, अरे माला, यह क्या हो रहा है? दामाद जी आए और तुरंत ही चल दिए। माला जी ने कहा, कुछ नहीं, बस आज कुछ रिश्ते पक्के हो चुके हैं। किसी के संस्कारों ने आज एक घर बर्बाद होने से बचा लिया है। माला जी आज राधा को पूर्ण स्वरूप से अपना चुकी थी। दोनों सास बहू एक दूसरे से लिपटकर सालों के अपने रिश्ते को प्रेम रूपी माला में पिरो चुकी थी। मालाजी के मुंह से बस इतना निकल सका है, ऊपर वाले मेरी राधा जैसी बहू सबको देना। राधा भी अपनी सास को निहारते रह गई। जिस प्यार के लिए वह बरसों तरसती आई थी, आज वो उसकी झोली में था। राधा ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया था। आज राधा बहुत ही खुश थी। उसने आज अपने सास के दिल में अपनी जगह बना ही ली थी। तो दोस्तों, आज की यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी लाइक कमेंट के माध्यम से जरूर बताएगा, और जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलेंगे फिर एक और मजेदार कहानी के साथ। धन्यवाद।